कहाँ तो युवाओं के हक की बात करते हैं। मैं कह रहा अभी युवाओं का नाम तो पट्टी गाँव में लिखा था और उन्हीं के हक के सामान खा गया। कहाँ की बात कर रहे हैं? केवल वो मुद्दे उठाते हैं जहाँ उसमें पैसा मिले। कोई भी बात, यहाँ हमारे रोड की बात उठा के देख लीजिए और चीज़ों की बात उठा के देख लीजिए, सब चीज़ों में ये भ्रष्टाचार। कोई युवाओं की बात नहीं करता, केवल भाषण देता है। भाषण में उसकी कथनी और करने में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो भाई जो शर्मा स्पोर्ट्स का मालिक नवीन शर्मा है, वो आपके यहाँ कर्मचारी है या नहीं है? जो शर्मा स्पोर्ट्स में पैसा आया है वो आपके रिश्तेदार, मैं तो सीधा कह रहा हूँ, उसके साले के खाते में गया कि नहीं गया? मैंने धरातल पे भी देखा है, मैंने उस नवीन शर्मा को जाके उसके शोरूम पे भी देखा है। अगर ये नवीन शर्मा है कहाँ है, मैंने उन जगह पे जाके देखा जहाँ फर्मों का रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, वहाँ कोई बोर्ड भी नहीं है कि यहाँ हमारे सामान। एक बात बताओ, जो करोड़ों रुपए का सामान सप्लाई करती हो उसके वहाँ बोर्ड तो लगा मिलेगा कि शर्मा स्पोर्ट्स से हमारे पास ये क्रिकेट का सामान उपलब्ध है, खेल को। वो तो घर है, घर के अंदर कोई घर के अंदर रह रहे, वहीं का एड्रेस दे दिया, कुछ है ही नहीं, धरातल में तो कुछ है ही नहीं। आज हम बात करेंगे बहरोड विधायक बलजीत यादव की, जो एक तरफ तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध 200 विधानसभा में पूरे राजस्थान के अंदर जो युवा हैं उनके ऊपर हुए कुठारघात को लेकर के काले कपड़े पहन करके दौड़ लगा रहे हैं, वहीं उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र यानी कि बहरोड के अंदर उन पर आरोप लग रहे हैं कि उनके द्वारा जो स्कूलों के अंदर बच्चों को खेल सामग्री पहुंचाई गई थी उसके पर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बहरोड से कांग्रेस नेता और पीसीसी मेंबर संजय यादव। सर, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम में? जो बहरोड विधायक है उसने लगभग 32 स्कूलों में 9-9 लाख रुपए और बहरोड नगर पालिका और बरडोद नगर पालिका में 1 करोड़ 44 लाख रुपए, कुल 4 करोड़ 31 लाख रुपए क्रिकेट की सामान के लिए दिए। और उनमें 50-50 बैट जिसकी कीमत 15,600 रुपये। इनमें से लगभग 3 करोड़ सामान का तो टेंडर हो गया और सामान भी सप्लाई हो गया, और बचा हुआ 1 करोड़ 44 लाख रुपए के सामान की अभी प्रक्रिया चल रही है। और जो इन्होंने सामान सप्लाई किया, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने खुद के निजी व्यक्तियों पे, जो इसके युवराज नाम से अजमेर रोड पे शोरूम है, उसमें एक कर्मचारी नवीन शर्मा उसके नाम से और दूसरे लोग हैं, उनके नाम से फर्में बनाई, फर्जी फर्में बना करके उनको टेंडर दिलाया। वित्तीय स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति पहले हो जाती है, फर्में उसके बाद रजिस्टर्ड होती हैं। जब फर्में रजिस्टर्ड होती हैं, नियमों को ताक पे रख के उनको टेंडर दे दिया जाता है, और फिर उस टेंडर जो पैसा वो सप्लाई किया सामान जो बिल्कुल हल्का है, और उसका पूरा पैसा उठाकर इनके निजी रिश्तेदारों के खाते में पैसा चला जाता है और वहाँ से विधायक जी के पास पैसा आ जाता है। और सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। जो 9 लाख का सामान है, मैं कहता हूँ 20,000 रुपये का भी सामान नहीं है एक स्कूल में। बहुत सारी स्कूलें हैं, हमने वहाँ लिख के दिया भाई हमारे पास 50 बच्चे ही नहीं है, वहाँ भी 50 बैठ दे रहे हैं। बहुत सारी स्कूलें वहाँ कहते हैं हमारे पास क्रिकेट खेलने की जगह ही नहीं है, उनको भी आप सामान दे रहे हैं। क्योंकि इन्होंने सारा का सारा अपना 4 करोड़ 32 लाख रुपये सारा का सारा पैसा इन्हें ले लिया। और सबसे बड़ी बात, इन फर्मों ने कोई जीएसटी भरी, आज तक कोई जीएसटी नहीं दी। कोई फर्म आज तक सामान नहीं खरीद रही तो सप्लाई कहाँ से करेगी? सर, आपके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की? जो मैंने आरोप लगाए, मैंने सबसे पहले जिला परिषद में उसकी शिकायत की। जिला परिषद में जो मैंने शिकायत की तो उस पर यह हुआ कि जिला परिषद ने उसकी एक किस्त 34 लाख रुपए की रोक ली, जो अभी तक भी जारी नहीं हुई है। उसके बाद मैंने एंटी करप्शन जयपुर में एक शिकायत दी, लोकायुक्त में एक शिकायत दी है, और हम कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री स्तर पर भी इसकी बातचीत करेंगे। और कल ही इसके पंचायत राज विभाग ने भी जाँच के आदेश दिए हैं। सर, आप भी सरकार के हिस्से हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं, सरकार आपकी है, समर्थन उन्होंने दे रखा है, और फिर आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप को किस हद तक, आप किस तरीके से देखते हैं कि ये कहाँ तक शिकायत जाएगी? हमारा तो खुद नेता राहुल गांधी है, वो खुद ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ज़्यादा लड़ता है। वो खुद ही कहता है डरो मत। तो हम कहते हैं कि कोई भी भ्रष्टाचार करे, चाहे कोई हमारा आदमी करे चाहे दूसरा करे, अगर जो गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और कांग्रेस पार्टी जीरो टॉलरेंस नीति पे काम करती है। सर, वो युवाओं के हक के लिए दौड़ लगा रहे हैं काले कपड़े पहनकर। कहाँ तो युवाओं के हक की बात करते हैं? मैं कह रहा अभी युवाओं का नाम तो पट्टी गाँव में लिखा था और उन्हीं के हक के सामान खा गया। कहाँ की बात कर रहे हैं? केवल वो मुद्दे उठाते हैं जहाँ उसमें पैसा मिले। कोई भी बात, यहाँ हमारे रोड की बात उठा के देख लीजिए और चीज़ों की बात उठा के देख लीजिए, सब चीज़ों में यही भ्रष्टाचार। कोई युवाओं की बात नहीं करता, केवल भाषण देता है। भाषण में उसकी कथनी और करने में बहुत ज़्यादा अंतर है। सर, विधायक जी का आरोप है कि वो ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, 2 चीज़ पूछो ना आप उससे सीधा। अगर भाई जो शर्मा स्पोर्ट्स का मालिक नवीन शर्मा है, वो आपके यहाँ कर्मचारी है या नहीं है? जो शर्मा स्पोर्ट्स में पैसा आया है वो आपके रिश्तेदार, मैं तो सीधा कह रहा हूँ, उसके साले के खाते में गया कि नहीं गया? ये 2 चीज़ों से क्लियर हो जाएगा। बैंक का स्टेटमेंट लाके सार्वजनिक कर दे, उसके कर्मचारी कर दे, पता लग जाएगा। अगर उसके साले के खाते में गया और उसका कर्मचारी है तो बताओ इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। और अगर नहीं गया उसके यहाँ तो कह दे कि नहीं गया।
उसके साले खाते में पैसा, मान लेंगे नहीं इन्वॉल्वमेंट है उसका, उसके साले के खाते में पैसा क्यों गया? क्योंकि वो सीधा ले नहीं सकता था, साले के खाते से ट्रांसफ़र करके फिर निकाल ली धीरे धीरे छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करके। आपके द्वारा जो जानकारियाँ जुटाई गई हैं वो आरटीआई के माध्यम से जुटाई गई हैं या धरातल पे आपने कुछ देखा है? मैंने धरातल पे भी देखा है, मैंने उस नवीन शर्मा को जाके उसके शोरूम पे भी देखा है। अगर ये नवीन शर्मा है कहाँ है, मैंने उन जगह पे जाके देखा जहाँ फर्मों का रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, वहाँ कोई बोर्ड भी नहीं है कि यहाँ हमारे सामान। एक बात बताओ, जो करोड़ों रुपए का सामान सप्लाई करती हो उसके वहाँ बोर्ड तो लगा मिलेगा कि शर्मा स्पोर्ट्स से हमारे पास ये क्रिकेट का सामान उपलब्ध है, खेल को। वो तो घर है, घर के अंदर कोई घर के अंदर रह वहीं का एड्रेस दे दिया, वहाँ कुछ है ही नहीं, धरातल पर तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए मैं धरातल पे भी गया हूँ, आरटीआई में गया, सब जगह हमने उसके पिछले 4-5 महीनों से हम इसकी जानकारी जुटा रहे थे। जब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई तो अब हमने उसकी शिकायतें की। सर, एक निजी समाचार पत्र में जब खबर छपी उसके बाद सरकार क्या एक्शन ले रही है? उसके बाद जैसे खबर छपी, कल खबर छपी तो कल की डेट में ही पंचायत राज विभाग ने कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। जिला कलेक्टर को कल ही आदेश दे दिए, मैंने अभी आपको कागज़ दिखाया था। और जिला शिक्षा अधिकारी ने हर स्कूल में जांच के आदेश दे दिए, 4-5 बिंदु बना के भेजे, उनके ऊपर उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। ये थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर संजय यादव। इनका साफ तौर पर कहना है कि विधायक बलजीत यादव द्वारा बहरोड विधानसभा क्षेत्र में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। ये तो जांच का विषय है कि भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन इसकी शिकायत इन्होंने राज्य स्तर पर भी कर दी है। कैमरा पर्सन हंसराज के साथ विक्रांत शर्मा, राजस्थान तक, बहरोड।